के बाद में इनको विद्या अर्जन की इच्छा से बोले भगवान को अवंतिकापुरी उज्जैन में कश्यप गोत्रीय गुरु संदीपनी मुनि की आश्रम में भेजा है। और भगवान गुरु आश्रम में रहकर के शिक्षा ग्रहण करने लगे। गुरु गृह गए पढ़ना रघुराए, गुरु गृह गए पढ़ने रघुराए, गुरु गृह गए पढ़ना रघुराए, गुरु गृह गया पढ़ने रघुराए, अल्प काल विद्या सब आए, अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब आए, काल विद्या सब आई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे मैया अभी भगवान का विवाह होने वाला है, कहाँ जा रही हो? भागवत में बैठ करके और बिना भगवान के विवाह के अगर जाओगी तो पुण्य की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान के पैर तो पकारना है। आज भगवान दूल्हा बनेंगे ना, सभी मैयाएं बैठ जाए जो उठ रही हैं, उठेंगी नहीं, पूरी कथा को सुनेंगी। और कल तो थोड़ी सी कथा है, 1-2 घंटे कथा होगी, 1 घंटे कथा होगी, और आज ही भगवान की कथा होनी है और भगवान का विवाह होना है कल तो। जो भगवान के मंगल विवाह की कथा सुनता है उनके घर में मंगल ही मंगल होते हैं। अब भगवान के विवाह की कथा को छोड़ करके कोई जाएगा तो समझ लो कैसे। भगवान की कथा में सब आनंद लेंगे, विवाह में सभी शांति से बैठे। जो इधर उधर भैया डोल रहे हैं वो भी पांडाल में बैठ जाए, भगवान की कथा सुने। भगवान की कथा भगवान की कृपा से ही श्रवण करने को मिलती है। अगर कथा में बैठ करके अगर कथा में मन ना लगे तो समझ लो कलयुग आकर के गड़बड़ कर रहा है। बोलो राधे राधे। अगर हम कथा में बैठे हैं और हमको घर की जरूरत है भैया, ताला लगा के नहीं लगा है, कथा पांडाल में बैठी है, व्यास जी 4 घंटे बक रहे हैं, इधर हमारा मन लग रहा है, हमारे जूते चप्पल तो नहीं चले गए हैं? और इधर बोले मैया महाराज, इधर हम व्यास जी कथा कर रहे हैं, उधर एक मैया कह रही है बछड़ा दूध तो नहीं पी गई, अरे हमारी गैया तो नहीं छूट गई। अरे भक्तों, संसार को छोड़ करके मेरे ठाकुर के कथा पांडाल में बैठे तो हम ठाकुर के और ठाकुर मेरा। बोलो राधे राधे। अरे ये सांसारिक कार्य तो जीवन भर लगते रहेंगे और जीवन भर चलते रहेंगे। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। अरे भैया जीवन में काम तो हमेशा लगा रहेगा और अंत समय में कोई वस्तु काम नहीं आती, मेरा ठाकुर काम आता है। आप सोच रहे होंगे कि हमारे बाल बच्चे काम आ जाएंगे, हमारे भैया काम आ जाएंगे, हमारे चाचा काम आ जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। जीवन में कभी कोई काम नहीं आता, काम आता है तो मेरा ठाकुर काम आता है, मेरा माधव काम आता है। प्यारे भक्तों, ये भगवान की कृपा समझो, हम यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं। प्रिय भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसकी बाद में भगवान ने बोले महाराज 64 दिन में 64 कलाओं का अध्ययन किया है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। भगवान ने 64 दिन अवंतिका नगरी में रहे और 64 विद्याओं का भगवान ने अध्ययन किया है। भगवान तो हरि व्यापक हैं, हर जगह व्याप्त हैं। और आज प्यारे भक्तों, भगवान जैसे ही जाने लगे गुरुजी के पास में पहुंचे, गुरुजी से कहा गुरुजी कुछ गुरु दक्षिणा भी ले लो। प्यारे भक्तों, गुरुजी ने कहा कन्हैया
मेरी तो कुछ इच्छा नहीं है, अगर तुझे ज्यादा ही देने की इच्छा है ना, तू अपनी गुरु माता के पास में चला जा। पंडित जी तो बड़े सीधे होते हैं, लेकिन पंडितानी जो होती है ना महाराज, बड़ी टेढ़ी होती है। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से राधे राधे। थोड़ा और जोर से राधे राधे। और तो कन्हैया गुरु माता के पास में चले गए, और जैसे ही कन्हैया गुरु माता के पास में पहुंची हैं, गुरु मैया से कहने लगे, मैया अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, तुम्हारी जो भी गुरु दीक्षा हो वो आप मुझसे ले सकती हैं। गुरु माँ की आंखों में आंसू आ गए। गुरु माँ कहने लगी, कन्हैया जब से तू मेरे यहाँ आया मैं अपने बालक को भूल गई, और आज तू जा रहा है तो मुझे मेरे बालक की याद आ रही है। कन्हैया अगर तुझको कुछ देना ही है तो मेरा पुत्र ला करके मुझे दे दे। बोले आपका पुत्र कहाँ गया? बोले एक बार की बात है, मेरा बालक मेरा पुत्र समुद्र के किनारे समुद्र में डूब गया, और उसके बाद नहीं वो कहाँ चला गया, किधर गया, कौन सी जगह पहुंचा, कुछ पता नहीं। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात। तुरंत भगवान बोले समुद्र के पास पहुंचे हैं। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र अगर तुम्हारे पास हमारे गुरु का पुत्र हो तो उसे जल्दी से ला करके दे दो। प्यारे भक्तों, समुद्र ने कहा प्रभु मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक शंखचूर्ण नामक दैत्य रहता है, अगर उसने आपके गुरु पुत्र का हरण किया हो तो प्रभु मैं कह नहीं सकता। भगवान ने शंखचूर्ण नामक दैत्य का उद्धार किया, शंख बजाया है, लेकिन महाराज शंखचूर्ण दैत्य के पास गुरु का पुत्र नहीं मिला। भगवान ने कहा तो भगवान यमपुरी की ओर गए। यमपुरी में पहुंचे हैं, और यमराज के द्वार पर खड़े होकर के भगवान ने जोर से पंचजन्य नामक शंख बजाया। प्रिय नारायण भगवान की। और प्यारे भक्तों, यमराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। यमराज कहने लगे, प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ? बोले आपके अंदर आपके घर में, बोले महाराज हमारे गुरु का पुत्र है तो उसको आज आप हमको सौंप दीजिए। बोले प्रभु यहाँ तो वो आता है जो नरक में जाता है, और जहाँ बंधन से बंध कर आता है वही यमपुरी में जाता है। बोले महाराज, बोले हमारे गुरु का पुत्र अगर हो तो उसके सारे बंधन खोल दिए जाएं। भगवान ने गुरु के पुत्र के सारे बंधन खोले हैं, और भगवान बोले गुरु के पुत्र को लेकर के गुरु मां को सौंप दिया। बोले नारायण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय। आज गुरु माता बड़ी प्रसन्न हो गई, गुरु माता का हृदय गदगद हो गया। प्यारे भक्तों, और भगवान लौट कर के आए हैं। जब भगवान ने कंस को मारा ना, तो कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, जरासंध की पुत्री। प्यारे भक्तों, जब वो रो करके अपने पिता जरासंध के पास में पहुंची हैं, और जरासंध को सारा वृतांत बताया। जरासंध कहने लगा, अच्छा इसने मेरे दामाद को मारा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसका वंश समूल नष्ट कर दूंगा। भक्तों, जरासंध भगवान का कट्टर शत्रु बन गया। जरासंध कहने लगा, इसको चैन से जीने नहीं दूंगा जब तक मैं रहूंगा, इसने बोले मेरे दामाद को मारा है। प्यारे भक्तों, क्या हुआ? जरासंध ने बोले महाराज 30 अक्षौणी सेना लेकर के बोले मथुरा पर चढ़ाई कर दी। बोले 16 बार आया 30 अक्षौणी सेना लेकर के, और भगवान कृष्ण बलराम ने बोले उसकी बोले महाराज 30 अक्षौणी सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। बोली नारायण भगवान की जय हो। और जरासंध ने 18वीं बार भगवान से लड़ने के लिए गया, और लड़ने जाने लगा तो सबसे पहले क्या किया, उसने ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाया। ब्राह्मणों से